हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रोटोजोआ। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोटोजोआ किया, जो प्रोटोजोआ क्या है, फिर हमने किया जी प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, अन्य नाम क्या है, किस प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, कौन क्या माध्यम है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसकी जांच क्या होगी और उसके क्या उपचार हैं। तो अच्छे से किया है। अब करेंगे एग्जाम में किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैं आपको 30 से 35 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, जितने आगे आपके एग्जाम होंगे, प्रोटोजोआ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो जो करवाया और जो करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ, दावा के साथ कह रहा हूँ। तो आइए एक बार इसको आप पढ़ लोगे तो शायद आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, और जब भी कभी आपका प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपका 100% राइट होगा या फिर करवाया मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रोटोजोआ किस समूह के जीवों से संबंधित है। जैसे ही मैंने प्रोटोजोआ करवाया था कि प्रोटोजोआ का क्या है बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, तो मैंने बताया था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा एक कोष के यूकेरियोटिक जीव बताया था। क्या है प्रोटिस्टा, इसका क्या है राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखिए, जिससे कि आपको प्रोटोजोआ के बारे में अच्छी सी डिटेल मिलेगी और कभी भी आप भूलोगे नहीं एक बार पढ़ने से। प्रोटोजोआ कैसा है, एक कोष की है, यूकेरियोटिक जीव है। तो मैंने बताया था ये भी अच्छे से करवा रखा है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटोजोआ में गति के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, तो अमीबा में क्या बताया गया था, स्यूडोपोडिया, और एक क्या है सीलिया, पैरामीशियम और फ्लैजिला जो हमारा टिप्नोसोमा है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो 4 प्रकार के थे। तो ये तीनों ऑलरेडी क्या है, ये क्या है जिसके सहारे ये क्या गति करते हैं। स्यूडोपोडिया अमीबा में मैंने बताया था ये, और जो सीलिया है जो जीव होता है उसमें क्या है ये बाल मिलेंगे ऐसे, है ना। और जो ये फ्लैजिलेटा है, कोई भी लंबा ऐसा कोई होगा तो उसमें क्या है ऐसा एक पतला सा ऐसे इस कार का क्या होगा फ्लैजिला होगा ना। तो ये तीनों क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो ये जितना भी मैंने डिटेल में करवाया उससे कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। प्रोटोजोआ की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूनवेक ने की थी। इसी ने क्या है बैक्टीरिया की भी खोज की थी, तो एंटनी ल्यूनवेनहोक। अगर बात करें प्रोटोजोआ मुख्य कहाँ पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ मैंने बताया था जल के अंदर और मिट्टी, नमी वाली मिट्टी और अन्य जीवों के शरीर में ये क्या प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रोटोजोआ के शरीर में किस प्रकार का आवरण पाया जाता है। तो वो जो प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ के ये क्या होता है, ऐसे होता है प्रोटोजोआ, और यूकेरियोटिक टाइप में क्या कोशिका मिलेगी, है ना, और उसमें क्या है श्लेष्मा जितना भी पदार्थ मिलेगा तो वो क्या है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, कौन सी, प्लाज्मा झिल्ली। और उसके बाद अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है जो वो झिल्ली वो किस टाइप से बनी होती है, तो वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है या एक्टिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। ध्यान रखना, तो एक्टिन प्रोटीन से। तो ये क्या है श्लेष्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद प्रोटोजोआ का पोषण के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया था। मैंने सबसे बिल्कुल लास्ट में करवाया था, जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें बिल्कुल लास्ट में बताया था। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ 4 प्रकार का पोषण करता है, जिसमें क्या है, एक तो मैंने बताया विषमपोषी, एक बताया था शवपोषी, कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी है जिनका खुद का क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपने आप क्या है पोषण बना लेते हैं। और एक बताया था विषमपोषी। तो जो विषमपोषी है वो कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। कितने प्रकार का, 4 टाइप का। तो हमारा ऑप्शन क्या है राइट है। होलोजोइक मतलब जो बिल्कुल ठोस भोजन को, जैसे अमीबा। तो स्पोरोजोइक परजीवी, और मिक्सो में मतलब ठोस भी और सिंपल भोजन भी क्या दोनों करता है, उसको क्या बोलते हैं मिक्सोट्रोफिक। तो पोलोजोइक, सेप्रोजोइक, परजीवी और मिक्सोट्रोफिक। तो ये 4 प्रकार का है। ये अगर आपने देखा तो क्लास देखी जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटोजोआ का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो प्रोटो अध्ययन को प्रोटोजूलॉजी बोल देती हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ तो क्या है प्रोटोजूलॉजी। अब प्रोटोजोआ नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था, जॉर्ज अगस्ट गोल्डफुस। जॉर्ज अगस्ट गोल्डफुस नाम साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या ये प्रोटोजोआ रखा था। और इसके अन्य नाम क्या है, आदि जंतु, आदि जानवर या फिर परजीवगण भी बोला जाता है। तो ये आपने क्या है याद रखना है।
उसके बाद हिंदी में प्रोटोजोआ क्या बोला जाता है, आदि जीव, आदि जंतु या फिर परजीवगण, आदि जानवर, ये बोला जाता है। उसके बाद मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो मैंने बताया था वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम कौन सी अवस्था होगी, स्पोरोजाइट होगी। कौन सी होगी, स्पोरोजाइट अवस्था होगी। और किसके कारण फैलता है, एनाफिलीज मच्छर के कारण, एनाफिलीज मादा मच्छर, ये आपने याद रखना है। तो प्लाज्मोडियम किसके कारण फैलता है, मच्छर के कारण, मादा मच्छर एनाफिलीज, इसके कारण क्या है, ये फैलता है। और जो प्लाज्मोडियम उसकी स्पोरोजाइट अवस्था होती है। मलेरिया का वाहक कौन है, एनाफिलीज मच्छर, वो कौन सा मच्छर है, मादा मच्छर है। ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको क्लास में करवाया है। एक बार क्लास देखिए, एक बार एमसी का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, या चाहे आपका एसएससी का हो, या किसी प्रकार का स्टेट एग्ज़ाम हो, या किसी प्रकार का सेंट्रल एग्ज़ाम हो, जिसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो बिल्कुल बाहर नहीं मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से आप हर प्रकार के मैथ, साइंस, रीजनिंग की क्लास अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा के अच्छे लेवल तक तैयारी करवाई जाती है। मलेरिया परजीवी शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो यकृत को भी करता है, स्प्लीन को भी करता है, जिसको प्लीहा बोलते हैं। और जो ज़्यादा इफेक्ट है आरबीसी, क्या है, आरबीसी। और आरबीसी की मैंने बताई थी 4.6 से 5.8 या फिर लगभग 6 पॉइंट समथिंग क्या है प्रति मिलियन माइक्रोलीटर क्या है इसकी रेंज पाई जाती है। और महिलाओं में थोड़ी सी कम पाई जाती है। वो किसकी वजह से, वो मेंसेस की वजह से। तो मासिक धर्म बोल देते हैं, मेंसेस, ये मासिक धर्म हर महीने आता है महिलाओं को, इसकी वजह से थोड़ी सी आरबीसी महिलाओं में कम पाई जाती है। और तो जो प्रभावित अंग है, लाल रक्त कणिकाएं, यकृत, स्प्लीन है। उसके बाद लक्षण की बात मैंने बताया, लक्षण मलेरिया में क्या है, ठंड लगेगी, कंपी होगी, है ना। उसके बाद मलेरिया का संक्रमण प्लाज्मोडियम की किस अवस्था में, देखो आ गया ना क्वेश्चन, तो स्पोरोजाइट किस अवस्था में, स्पोरोजाइट। इस स्पोरोजाइट बताने के लिए, और मादा मच्छर से ही क्या मलेरिया होता है, इसकी वजह सर रोनाल्ड रोस, इन्होंने क्या है ये बताया था कि मच्छर की वजह से क्या है मलेरिया होता है और स्पोरोजाइट अवस्था है। तो इनकी वजह से 1902 में क्या इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। और ये बताया कब था, 1897 में बताया था, याद रखना आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलेरिया के मुख्य लक्षण कौन से हैं, तेज बुखार होगा, ठंड लगेगा और पसीना आएगा, बार बार बुखार भी आएगा, ठंड लगेगी, कंपन भी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया और मच्छर के संबंध की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी, रोनाल्ड रोस ने बताई थी कि मलेरिया मच्छर से होता है ना। घुमा फिर आगे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, तो आपने अच्छे से क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी है। मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है, तो मैंने बताया प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम, ये क्या है सबसे खतरनाक है, क्या है सबसे खतरनाक है, इसकी ये डेंजरस मलेरिया है। मलेरिया के निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है, ब्लड स्मीयर टेस्ट। ये ब्लड स्मीयर टेस्ट, ब्लड की परत एक स्लाइड पे ली जाएगी, ब्लड को ऐसे स्लाइड पे ली जाएगी और इसके द्वारा जो आपका सूक्ष्मदर्शी होगा इसमें देखा जाएगा प्लाज्मोडियम कितने हैं, कितनी आरबीसी है, या सीबीसी टेस्ट से पता लगाया जाएगा। तो वो क्या, ब्लड स्मीयर टेस्ट। मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सी दवा सबसे पहले खोजी गई थी, तो क्विनाइन, मैंने बताया था कुनैन नाम की औषधि, कुनैन नाम की औषधि बताई थी। ये कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष से। कहाँ पे, सिनकोना पेड़ से या वृक्ष से। और इसकी जो छाल होती है उसको पीस कर ये कुनैन नाम की या क्विनाइन नाम की या कुनैन नाम की औषधि बनाई जाती है। बिल्कुल एक श्वेत परदर क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये पाउडर सा बनता है जिससे क्या टैबलेट बनाई जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जो सिनकोना वृक्ष है इसकी छाल है, ये सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, भारत में, जावा में, पेरू में और श्रीलंका में। भारत, जावा, पेरू और श्रीलंका में क्या ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सबसे पहली दवाई बनाई गई थी। ये क्या, मलेरिया रोधी दवाई क्या है, ये जवारोधी भी है, मलेरिया रोधी भी है।
गर्भ अवस्था में मलेरिया क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने बताया था जब महिला गर्भ होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम अगर उसको मलेरिया हो जाता है तो माँ और बच्चे पे दोनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो या तो समय से पहले क्या होगा, गर्भपात होगा, बच्चा जन्म से पहले क्या मृत पैदा होगा, या फिर बिल्कुल नज़दीक जैसे 8वें महीने में अगर मलेरिया हो जाता है तो या 9वें महीने में, उससे क्या जो बच्चे का जो विकास होगा बिल्कुल कम होगा और बच्चे का जो वेट है बिल्कुल कम होगा और धीरे धीरे विकास होगा। तो ये क्या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। एक प्लेसेंटा मलेरिया बताया था, जो हमारी प्लेसेंटा होती है, जो जिससे क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में एक प्रोसेस होता है भ्रूण बनने के लिए, अंग बनता है उसके ज़रिए, उसमें काफ़ी आरबीसी होती हैं। अगर उसमें ये मलेरिया, ये जो प्रोटोजोआ है, अगर वहाँ पे अटैक करता है तो बहुत सारी क्या है बच्चे को खतरा पैदा हो जाता है। तो प्लेसेंटा क्या जो हमारी नाड़ होती है, गर्भ नाड़ बोल देती हैं और नाल बोल देती हैं, उसकी वजह से जो भोजन का आदान प्रदान होता है या अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना है, तो उस पर बहुत सारा क्या है ये प्लेसेंटा जो मलेरिया वो बहुत प्रभाव डालता है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो ध्यान रखना, प्लेसेंटा मलेरिया बच्चे पे इफेक्ट डालता है। अफ्रीकन निद्रा रोग किस प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है? तो अफ्रीकन रोग को सिकलने से क्या बोल देते हैं, ट्रिपनोसोमिया। तो अफ्रीकन निद्रा रोग या सोने की बीमारी, तो इस प्रकार को सीखने से दूसरा बोल देते हैं इसको, दूसरा रोग क्या बोलते हैं, नींद वाला रोग, मतलब 24 घंटे नींद में रहने वाला अफ्रीकन निद्रा रोग। मतलब समझ में आया? तो सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा देखने को रोग। तो इसके लिए जो परजीवी बताए थे, मैंने 2 बताए थे, एक तो ट्रिपनोसोमा ब्रूसिस गैम्बियस, एक ट्रिपनोसोमा ब्रूसिस रोडेंसिस। ये 2 नाम के क्या है पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है रोग होता है। और क्या होता है, सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी की वजह से, सीसी मक्खी की वजह से ये रोग होता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और इसमें लक्षण क्या, तंत्र क्या प्रभावित होगा और नींद में 24 घंटे रहेगा, थोड़ा दिमाग पे असर रहेगा और क्या हल्का हल्का मुस्कुराता रहेगा। तो अब देखो, अफ्रीकन निद्रा रोग का वाहक वेक्टर क्या है, सीसी मक्खी है। मैंने बताया था सीसी मक्खी इसके जरिए फैलता है। लगातार इसका जो प्रमुख लक्षण, लगातार नींद रहेगी, सिर दर्द रहेगा और क्या रहेगी, कमजोरी रहेगी, साथ में हल्का हल्का मुस्कुराहट रहेगी। उसके बाद अफ्रीकन निद्रा रोग मुख्य किस प्रकार के महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में, इसलिए इसको अफ्रीका निद्रा रोग बोला जाता है। अफ्रीकन निद्रा रोग मुख्यतः किन अंगों को प्रभावित करता है? यकृत को भी करता है और मस्तिष्क, इस दिमाग पे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो अमीबा पेचिस है, इसको एमीबियासिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एंट अमीबा से क्या है ये रोग होता है। और आंत पे क्या, इसकी आंत होती है जो प्रभावित होती है। और हल्के से लक्षण क्या है, दस्त कैसे लगेंगे, खून वाले लगेंगे दस्त। और साथ में क्या है, कमजोरी आएगी, थकान महसूस होगी, पैरों में ऐंठन होगी, बुखार रहेगा। तो अमीबा पेचिस का प्रसार किस माध्यम से होता है? तो संक्रमित भोजन या फिर पानी, दूषित भोजन खाने से। दूषित भोजन क्या है, जिसमें ऑलरेडी क्या अमीबा पेचिस नाम के क्या प्रोटोजोआ भोजन में मिलेंगे, पानी मिलेंगे, वो क्या दूषित पानी हो जाता है। जैसे ये लेंगे निगलेंगे, इसकी वजह से क्या ये रोग हो जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आते हैं इस टाइप के आते हैं, आप उठा के देख लेना। तो इस प्रकार के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। अमीबा पेचिस में मुख्य रूप से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो कौन सा होता है, आंत होती है, इंस्टेटाइन। उसके बाद अमीबा पेचिस का प्रमुख लक्षण कौन सा है? रक्त और श्लेष्मा के दस्त लगेंगे। मैंने बताया था दस्त लगेंगे, कौन से लगेंगे, खून वाले दस्त लगेंगे। अमीबा पेचिस की मतलब पुष्टि किससे की जाती है? तो मल स्टूल टेस्ट या फिर स्टूल एग्जामिनेशन बोल देते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन इंग्लिश में, और या फिर मल स्टूल बोल देते हैं इसको। तो इसके मल की जांच की जाती है माइक्रोस्कोप में। उसके बाद काला अजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो जो काला जार है वो लेशमीनिया डोनोवनी नाम के प्रोटोजोआ के कारण क्या है, काला जार रोग हो जाता है और इसका शरीर काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से काला जार नाम पड़ा है। काला अजार का वाहक कौन है? तो इसमें सैंड फ्लाई, जिसको बालू मक्खी बोल देती हैं, सैंड फ्लाई मक्खी की वजह से
ये रोग फैलता है। कालाजार में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से पाया जाता है, तो मुख्य रूप से प्रभावित होता है। कालाजार रोग से कौन सा मुख्य अंग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग मैंने बताया यकृत और प्लीहा, जिसको लीवर और स्प्लीन बोलते हैं, ये क्या होते हैं? प्रभावित होती हैं। स्वेलिंग आएगी इसमें, प्रॉपर ढंग से क्या होगा? काम नहीं करेंगे। प्रॉपर ढंग से क्या? काम नहीं करेंगे। अब देखो कालाजार का प्रमुख लक्षण कौन सा होगा? लगातार तो बुखार रहेगा, साथ साथ क्या होगा? वजन घटेगा और उसका शरीर कैसा पड़ेगा? बिल्कुल काला पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? काला पड़ेगा। शरीर कैसा पड़ेगा? काला रंग का पड़ेगा। तो ये क्या है? कालाजार के क्या है? लक्षण है। उसके बाद कालाजार की पुष्टि किससे की जाती है? रक्त स्मीर या फिर बोन मैरो की जांच से क्या है? इसका टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी और आगे इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हर प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।